हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्टडीज यूट्यूब चैनल। आज है 10 फरवरी 2022 और 10 फरवरी से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निर्देशक कौन बने हैं? जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है उसके नए निर्देशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर, डॉक्टर एस सोमनाथन, सोनाली सिंह या दिनेश प्रसाद सकलानी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर बने हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निर्देशक। ठीक है। वैज्ञानिक और प्रशिक्षण यान विशेषज्ञ वैज्ञानिक और प्रशिक्षण यान विशेषज्ञ डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाला। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक प्रमुख संस्थान और अनुसंधान केंद्र है और उपग्रह कार्यक्रमों के लिए रॉकेट और अंतरिक्ष वाहनों में माहिर थे ये जो है डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन बी है हमारे पास डॉक्टर एस सोमनाथन। डॉक्टर एस सोमनाथन कौन है? इसरो के एट प्रेजेंट पे चेयरमैन है डॉक्टर एस सोमनाथन। सोनाली सिंह कौन है? सोनाली सिंह अभी अभी बने हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। हाल ही में भारत के नए कंट्रोलर और जनरल अकाउंट कौन बने हैं? तो वो बने हैं सोनाली सिंह। उसके बाद में दिनेश प्रसाद सकलानी ये बने हैं NCERT के नए निर्देशक। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाएगा, इसकी थीम क्या रखी गई है? ठीक है, RBI बैंक जो है अपना वो वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाएगा, इसकी थीम क्या रखी गई है? गो डिजिटल गो सिक्योर, ऑलवेज डिजिटल, डिजिटल फाइनेंशियल या गो लिटरेट गो सिक्योर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, गो डिजिटल गो सिक्योर। भारतीय रिजर्व बैंक 14 से 18 फरवरी 2022 को वित्तीय साक्षरता सप्ताह फाइनेंशियल लिटरेसी वीक के रूप में मनाएगा। ठीक है, RBI देश भर में एक विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से हर वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह फाइनेंशियल लिटरेसी वीक आयोजित कर रहा है। अगर इस साल के थीम की बात करें 2022 की तो गो डिजिटल गो सिक्योर। ठीक है, थीम वित्तीय शिक्षा 2020 से लेके 2025 तक राष्ट्रीय रणनीति के रणनीतिक उद्देश्यों में एक के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, 14 से 18 फरवरी तक मनाएगा फाइनेंशियल लिटरेसी वीक RBI। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो है ऑप्शन ए, गो डिजिटल गो सिक्योर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत में पहली क्षुद्र ग्रह खोजी का नेतृत्व करने वाले किस महान शख्सियत का हाल ही में निधन हो गया? R राजा मोहन, चंदू पुतला रेड्डी, इब्राहिम सुतार या क्रिस्टोस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है R राजा मोहन। R राजा मोहन का हाल ही में निधन हो गया। दशकों तक भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA बेंगलुरु में एक खगोल शास्त्री रहे प्रोफेसर R राजा मोहन का निधन हो गया। वह अपने कल्कि प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे, जिसका उद्देश्य कवलूर BBO में 48 सेंटीमीटर टेलीस्कोप का
उपयोग करके क्षुद्र ग्रह की खोज करना है। ठीक है, भारत में एक नए क्षुद्र ग्रह संख्या 4130 की खोज की। यह 140 वर्षों में भारत खोजा गया पहला क्षुद्र ग्रह था। ठीक है, तो ये IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में खगोल शास्त्री थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो है आर राजा मोहन। आर राजा मोहन का हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आर राजा मोहन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अफ्रीकन कप ऑफ नेशन किस टीम ने जीता? अफ्रीकन कप ऑफ नेशन किस टीम ने जीता? मिस्र, सेनेगल, केन्या या जिम्बाब्वे? मिस्र, सेनेगल, ऑप्शन सी केन्या या जिम्बाब्वे। तो अफ्रीकन कप ऑफ नेशन जीता है सेनेगल ने। ऑप्शन बी, सेनेगल ने जीता है अफ्रीकन कप ऑफ नेशन। सेनेगल ने अफ्रीकन कप ऑफ नेशन में मिस्र यानी इजिप्ट को हराकर पहली बार कैमरून के याउंड में ओलंबे स्टेडियम में पेनल्टी किक पर महाद्वीपीय चैंपियनशिप जीती है। सेनेगल पहले 2 बार भी फाइनल हार चुका है। इससे पहले 2 बार फाइनल हार चुका है, जिसमें 2019 में मिस्र में आखिरी अफ्रीकी कप भी शामिल था। ठीक है, इससे पहले अगर पूछ ले कहां पे हुआ था अफ्रीकन कप ऑफ नेशन, तो वो हुआ था 2019 में इजिप्ट के अंदर। ठीक है, तो इस बार की विजेता टीम कौन है? सेनेगल। सेनेगल ने इजिप्ट को हरा दिया फाइनल के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में किस केंद्र शासित या राज्य को पहला स्थान हासिल किया है? कौन सा स्टेट है जिसने टॉप किया है प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के अंदर? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा या दिल्ली? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार राइट एंड रिस्क ग्रुप द्वारा जारी की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? राइट एंड रिस्क ग्रुप के द्वारा, राइट एंड रिस्क ग्रुप के द्वारा जारी की गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर, यूपी, एमपी, त्रिपुरा को उन केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों की सूची में सबसे ऊपर रखा गया है, जहां पर 2021 के अंदर प्रेस एंड मीडिया को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया है। ठीक है, अब बात आई है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है वो है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो वो है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नाटो प्रमुख, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख हैं जॉन्स स्टेलनबर्ग, किस देश के जो सेंट्रल बैंक है उसके प्रमुख बने हैं? नॉर्वे, रशिया, चाइना या अमेरिका? तो जो नाटो प्रमुख जेम्स स्टोलनबर्ग है वो नॉर्वे का जो सेंट्रल बैंक है उसके प्रमुख के रूप में बने हैं। ठीक है, अगर नाटो की बात करें तो नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 और हेडक्वार्टर है नाटो का तो वो है ब्रुसेल्स के अंदर, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। ठीक है, और नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो है ऑप्शन ए, नॉर्वे के जो केंद्रीय बैंक है उसके प्रमुख बने हैं जॉन्स स्टोलनबर्ग, जो कि नाटो के प्रमुख हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनाइटेड किंगडम की महारानी है एलिजाबेथ सेकंड ने अपने शासक के शासन की कौन सी वर्षगांठ मनाई? मतलब उनको कितना टाइम हो गए यहाँ की महारानी बने हुए? 60वीं वर्षगांठ मनाई, 40वीं मनाई, 70वीं मनाई या 80वीं मनाई?
तो उन्होंने अपने शासन की 70वीं वर्षगांठ जो सेलिब्रेट की, वर्षगांठ बनाई। ठीक है, 1952 में 1952 में एलिजाबेथ के जो फादर थे किंग जॉर्ज किंग जॉर्ज सिक्स्थ, उनके देहांत के बाद में ये महारानी बनी थी, एलिजाबेथ सेकेंड। ठीक है, अब बात आई है यूनाइटेड किंगडम की। तो यूनाइटेड किंगडम की जो कैपिटल है वो है लंदन, लंदन। और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है। और अगर पीएम की बात करें तो वो है बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन है यूनाइटेड किंगडम के पीएम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो है ऑप्शन सी, 70वीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रवीण सोबती, प्रवीण सोबती जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस का संबंध किस क्षेत्र से है? प्रवीण सोबती जिनका हाल ही में निधन हो गया का संबंध किस क्षेत्र से है? वो राजनीति से संबंधित थे, फिल्म से रिलेटेड थे, शिक्षा से संबंधित थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फिल्म। आपने महाभारत में भीम को देखा होगा, महाभारत में भीम का जो रोल प्ले किया था वो प्रवीण सोबती ने किया था। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि 74 ईयर की एज में, 74 ईयर की एज में इनका देहांत हो गया। अब ये अभिनेता तो थे ही, इसके साथ में ये इन्होंने एशियंस गेम जो हुई थी 1966 और 1970, 1966 और 1970 में जो एशियन गेम्स हुई थी उनमें इन्होंने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, 1966 में जो कॉमनवेल्थ हुई थी उसमें भी इन्होंने जो सिल्वर मेडल वो जीता था, सिल्वर मेडल जीता था 1966 कॉमनवेल्थ में। और 1970 में जो एशियन गेम्स हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, डिस्कस थ्रो में। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो है ऑप्शन बी, फिल्म। यहाँ पे खेल भी आ सकता है, अगर खेल आ जाए तो आप खेल पे भी टिक कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट किस राष्ट्रीय रूप में विकास कार्यक्रम के तहत पहाड़ी क्षेत्र में रोपवे विकसित करेगा? मतलब उसका नाम बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय रूप है विकास कार्यक्रम का जिसके तहत पहाड़ी क्षेत्र में रोपवे विकसित किया जाएगा। रूपमाला, ऑप्शन बी पर्वतमाला, ऑप्शन सी पहाड़माला, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पर्वतमाला के रूप में विकास कार्यक्रम के तहत पहाड़ी क्षेत्र जो है, हिली एरिया, वहां पर रोपवे विकसित किया जाएगा। ठीक है, 2022-23 के जो बजट हुआ है अभी पेश, उसमें ये डिसाइड किया गया है। पर्वतमाला कार्यक्रम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर बेस्ड है, आधारित है। और इस योजना के तहत सबसे पहले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और जम्मू कश्मीर में शुरू की जाएगी ये रोपवे सेवा। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे पहले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में मणिपुर और जम्मू कश्मीर में ये सेवा शुरू की जाएगी सबसे पहले। ठीक है, तो पर्वतमाला इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने हाल ही में किस देश के साथ 10 करोड़ डॉलर के हथियारों का सौदा किया है? मतलब अमेरिका किस देश को 10 करोड़ डॉलर के हथियार प्रोवाइड करेगा, उसको देगा? ऑप्शन ए ताइवान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, या ऑप्शन डी श्रीलंका? तो 10 करोड़ डॉलर के हथियार देगा अमेरिका ताइवान को। ठीक है, ताइवान को हथियार देगा। ताइवान की मिसाइल रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 100 मिलियन डॉलर यानी 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर के सौदे की मंजूरी
हुई है, मंजूरी दी है, जो ताइवान की सिक्योरिटी को और मजबूत करेगा। इससे पहले चाइना ने ताइवान ताइवान पर ताइवान के लिए एक रोक लगा दी थी कि अमेरिका की जो लॉक हीड मार्टिन कंपनी है वो और अमेरिका ताइवान को हथियार प्रोवाइड नहीं कराएंगे। ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया था, पर ये अब प्रतिबंध हटा दिया गया है और ताइवान को हथियार दे दिए हैं। किसने? अमेरिका ने। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपनी टीम का क्या नया नाम रखा है? आईपीएल जो अभी आईपीएल होगा उसमें दो नई टीम आई हैं। एक तो आई है अहमदाबाद और एक आई है लखनऊ। ठीक है, अगर अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद के जो मालिक हैं वो है सीवीसी कैपिटल्स। सीवीसी कैपिटल के जो मालिक हैं वो हैं अहमदाबाद टीम के मालिक। ठीक है, उसके बाद में अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के मालिक हैं, जो लखनऊ की जो नई टीम बनी है उसके मालिक बने हैं संजीव गोयनका ग्रुप। ठीक है, तो ये जो अहमदाबाद है इसका जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया है गुजरात टाइटंस रखा गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।